नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। बारिश की वजह से बाजार में सब्जियों के दाम में अचानक उछाल आ गया है। हफ्ते 10 दिन पहले तो सब्जियां 20 से 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रही थी, वो अब 60 से 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। महंगाई की इस मार का असर सीधे आम लोगों की जेब पर पड़ा है, जिसकी वजह से उनके किचन का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। भारी बारिश की वजह से खेतों में सब्जी की फसल बर्बाद हो गई है और त्योहार के मौके पर महंगाई की मार सीधे आम लोगों की जेब पर पड़ी है। इस वक्त मंडियों में हरी सब्जियों के साथ साथ प्याज, आलू, टमाटर, भिंडी, बैंगन, शिमला मिर्च, गोभी सबके दाम आसमान छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन सी सब्जी खरीदे जो उनके बजट में हो। दिल्ली की सबसे बड़ी सब्जी मंडियों में भी दाम आसमान पर पहुंच चुके हैं। तो दिल्ली में सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। ये दाम अलग अलग सब्जियों के हम आपको बता रहे हैं। 30 दिन पहले जो सब्जियां कम रेट में बिकती थी, अब उन सभी सब्जियों के दाम आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। 1.5 से 2 गुना प्रतिशत की बढ़ोतरी सब्जियों के दामों में हुई है। हालांकि लोगों के किचन का बजट पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। सबसे बड़ी वजह सब्जियों के दामों के बढ़ने की यही बताई जा रही है कि पिछले दिनों लगातार जो बारिश हुई थी उसकी वजह से काफी संख्या में सब्जियां बर्बाद हो गई थी और ऐसे में दामों में इजाफा दिखाई दे रहा है। अब सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि आम आदमी जो मिडिल क्लास है उसके लिए ज़्यादा भार है। अमीर आदमी तो अमीर ही हो रहता है, उसको कोई फर्क नहीं है। एक बीच का या काम नहीं है। आजकल के हालात में कोरोना वायरस जब से आया है तो लोग अभी उठे नहीं हैं अपने उससे। तो हम चाहते हैं सरकार से यही अनुरोध है कि इस चीज़ों पे ध्यान दें। हाँ जी, थोड़ा बहुत तो मतलब इफेक्टिंग करता है नॉर्मल। एक्चुअली बिजनेस लाइफ पे भी इफेक्ट हो रहा है। वही चीज़ आती है ना नॉर्मल, जैसे पर्सन अगर नॉर्मल सैलरी क्लास है वो तो चलेगा, नॉर्मल दे आर मूविंग ऑन। बट नॉर्मल जो बिजनेस क्लास है उनको बहुत इफेक्ट कर रहा है। लिमिटेड चीज़ यूज़ कर रहे हैं कि जो चाहिए, वरना पहले एक्स्ट्रा ले लेते थे थोड़ा सा। और इस वक्त अलग अलग रिपोर्टर्स अलग अलग सब्जी मंडी से हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले अभिषेक पांडे जो कि मुंबई से हमारे साथ मौजूद है। इसके साथ ही दिल्ली से दीपक रावत मेरे सहयोगी मौजूद है। साथ ही दिल्ली से एक और सहयोगी प्रियंका कांडपाल हमारे साथ मौजूद है और भोपाल से मनोज शर्मा हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले दीपक, आपका रुख करना चाहेंगे क्योंकि लगातार लोगों की परेशानी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पूरा बजट लोगों का बिगड़ चुका है। दिल्ली की सब्जी मंडी क्या कुछ कहती है, कितना इजाफा सब्जियों के दामों में हुआ है? जी रितिका, सब्जी मंडी में खासतौर पर अगर रिटेल सब्जी मंडी की बात करें तो वहाँ पर दामों में काफ़ी ज़्यादा उछाल इस वक्त नज़र आ रहा है। पूर्वी दिल्ली की झील सब्जी मंडी में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर रेट्स की बात करें तो पिछले महीने भर में करीबन 2 से 3 गुना दामों में बढ़ोतरी हुई है और जिसके बाद से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ पर सब्जी मंडी में अगर हम रेट्स की बात करें तो लोगों से बात कर लेते हैं। सर, कितना दाम में फ़र्क आया है? सर पहले से बहुत ज़्यादा दाम बढ़ते जा रहे हैं। कितने बढ़ गए? कम 30% माल बढ़ता जा रहा है। अच्छा, पीछे माल है नहीं। टमाटर का रेट क्या चल रहा है? टमाटर चला 70 रुपये किलो आज। 70 रुपये किलो। और महीने भर पहले कितना था? महीने पहले था 30 रुपये किलो। अच्छा, 40% माल बढ़ गया। और प्याज का? प्याज भी पहले थोड़े दिन पहले 25-30 बिक रहा था। हाँ। ये भी 60 पहुँच गया है। पीछे माल ही नहीं है, बरसातें पड़ रही है, माल खत्म हो गया। अच्छा, अब पब्लिक इतनी खाने वाली है तो रेट तो बढ़ेंगे अपने आप। तो ये रिटेल के दाम हैं जो ये बता रहे हैं कि 2 से 3 गुना से ज़्यादा बढ़ गए हैं महीने भर की अगर बात करें तो। हरी सब्जियों की क्या हाल है भैया? बात कर रहे हैं। तो ये तमाम लोग हैं। अब देखिए कुछ लोग परेशान भी हैं क्योंकि दाम लगातार बढ़ रहे हैं, तो सब रेट लगातार बढ़ रहे हैं। क्या कहेंगे? ये गवर्नमेंट के ऊपर है भाई साहब। गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ हो सकता है, पर वो इस चीज़ पे ध्यान देती नहीं है। पब्लिक मरे ये वो उससे कोई मतलब नहीं। परेशानी बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। उनको तो बस 5 साल बाद आते हैं अपने वोट लेने के लिए, बस कुछ शक्ल दिखाएंगे। दोबारा कोई सुविधा नहीं है पब्लिक की। आप पब्लिक कैसे जी रही है, कैसे मर रही है। लोग परेशान हैं। ये जिस तरीके से बता रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा बजट बिगड़ गया है और यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, 2 से 3 गुना से ज़्यादा बढ़ गए हैं महीने भर में। क्या कहेंगे, कितना मुश्किल हो गया है? मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया हमारे लिए तो। अब सब्जी के लिए अलग से पैसे ज़्यादा निकालने पड़ते हैं, 2 गुना। कितना फ़र्क देख रहे हैं सर एक महीने में? एक महीने में करीब हमारी ये समझ लो कि 100 रुपये की सब्ज़ी आती है, सब्ज़ी और दूसरी चीज़ें मिला के।
तो वो 150 के करीब हो गया, 150-200 के करीब, मतलब काफ़ी फ़र्क आ गया। काफ़ी फर्क आ गया। तो ये रितिका ये हाल है रिटेल मंडी का, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलता है, क्योंकि थोक मंडी में जब आप जाते हैं वहाँ पर आप जब ज़्यादा सामान लेते हैं तो आपको थोड़ा सा वहाँ पर फ़ायदा ज़रूर नज़र आता है, लेकिन रिटेल मंडी, क्योंकि आमतौर पर हम लोग रिटेल मंडी से ज़्यादा लेकिन इस वक्त चारों ओर से महंगाई की मार आम जनता पर पड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि हाल फिलहाल में पेट्रोल और डीजल के दाम में भी बढ़ोतरी हुई थी और अब देखिए किचन का बजट भी पूरी तरीके से बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली से प्रियंका कांडपाल भी हमारे साथ मौजूद है, आजादपुर सब्जी मंडी में मौजूद है प्रियंका, आजादपुर सब्जी मंडी की तस्वीर आप क्या कुछ दिखाएंगे, क्योंकि मंडी में भले ही लोगों को कुछ राहत मिल जाए, थोक में सब्जियां खरीद ले जो कि कम दाम में मिले, लेकिन जमीनी तौर पर सब्जियों के दाम तो लगातार बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में कितना बजट लोगों का बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको आजादपुर सब्जी मंडी की ये तस्वीरें दिखा रही हूँ। ये बैकबोन है दिल्ली की सबसे बड़ी थोक मंडी है और यहीं से पूरी दिल्ली में जो सप्लाई होता है, थोक का सप्लाई होता है, वो हो रहा है। सबसे पहले देखिए मैं आपको सबसे पहले टमाटर ही दिखा रही हूँ और टमाटर ये जो थोक मंडी के बाहर बेच रहे हैं, इनके क्या दाम चल रहे, क्या दाम चल रहे भैया? 50 रुपए किलो भैया। 50 रुपए किलो आप थोक मंडी पे ये देख रहे हैं और क्वालिटी पे डिपेंड करता है। ये जो क्वालिटी है अगर ये आपको 50 की मिल रही है तो इससे बेहतर टमाटर जो है वो आपको थोक मंडी में ही 70 रुपए तक के लिए मिल रहे होंगे। भैया गोभी कितने की चल रही है? गोभी 60 रुपए की चल रही है। ये महंगी हुई है जी। क्या कारण है? ये जो है अभी कम आ रही है, अभी दूर से आ रही है गोभी। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि कम आ रही है पीछे से, इस वजह से ये जो दाम है वो बढ़ रहे हैं। लेकिन पूरी मंडी की अगर बात की जाए, खास तौर पर प्याज और टमाटर की बात की जाए, क्योंकि माना जाता है कि बेसिक किचन की जरूरतें हैं, क्योंकि हर घर में सब्जी बनती है तो उसमें प्याज नहीं भी अगर इस्तेमाल करें तो टमाटर तो इस्तेमाल करते ही हैं। ऐसे में अगर मंडी की बात की जाए तो जो प्राइसेस हैं थोक के प्याज के वो 60 रुपए से शुरू हो रहे हैं और क्वालिटी पर डिपेंड कर 80 रुपए तक जा रहे हैं। टमाटर का भी यही हाल है। जब आपसे धड़ी में लेने आते हैं, यानी कि जब आप 5 किलो का लेते हैं तो उसमें जरूर आपको कुछ राहत मिलती है, लेकिन अगर थोक मंडी के प्राइसेस ये हैं तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रिटेल में क्या हाल है। देखिए यहाँ पर और टमाटर दिख रहे हैं। भैया टमाटर कितने के हैं? टमाटर ठीक है। ये आप जैसे आपको पहले हमने टमाटर दिखाए थे, उनकी इनकी क्वालिटी में फर्क है तो जाहिर तौर पर इनके प्राइसेस में भी फर्क होगा। अब यहाँ पर दो कारण जो तमाम लोग जिनसे हम बात कर रहे हैं वो बता रहे हैं, एक तो ये कि किसानों के पास उपज नहीं है, बारिश की वजह से खराब हुई, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा हो गया है, क्योंकि जो माल की गाड़ियां इनकी पहले 1,500-2,000 में पहुंच जाया करती थी, अब डीजल के दाम बढ़ने से ये गाड़ियां खुद इन तक 2,500 की पहुंची, तो जाहिर तौर पर उसका जो असर है वो सब्जियों पर पड़ ही रहा है। और यहाँ के बाद ये थोक मंडी है, इसके बाद आप यहाँ से ट्रांसपोर्ट करके, यहाँ से छोटे ट्रकों में भर के या ऑटोज में भर के यहाँ से लेकर जाते हैं तो वो ट्रांसपोर्टेशन का भी चार्ज लगता है। इसी वजह से रिटेल की और होलसेल की मंडी में कम से कम हर सब्जी में 20 से 30 रुपए का फर्क देखा जा रहा है। जी रितिका। बिल्कुल, और यही बात लोगों की जेब पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, असर लोगों की किचन पर दिखाई दे रहा है और ऐसे में लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी सब्जी खरीदे कौन सी ना खरीदे। आम सब्जियां भी आसमान छूती हुई नजर आ रही है, उनके जो दाम हैं। अब बात करेंगे मुंबई की। मुंबई में भी सब्जियों के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। पिछले 1 महीने में सब्जियों के दाम डबल हो चुके हैं। इनमें टमाटर, प्याज, हरी मिर्च के दाम सबसे ज्यादा बढ़े हैं। बढ़ी हुई कीमतों ने सीधे लोगों की जेब पर कैंची चला दी है। हफ्ते भर की सब्जी खरीदना अब लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों के सामने है जिनके परिवार में सदस्य ज्यादा है और आदमी कम है। तो देखिए मुंबई में भी सब्जियों के दाम आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। मटर जो कि अब 160 रुपए किलो बिक रहा है, पहले 120 रुपए था। टमाटर डबल हो चुका है, पहले 32 रुपए किलो और अब देखिए 60 रुपए किलो। गाजर के प्राइस भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और इससे सीधा आम लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इससे पहले पेट्रोल डीजल के दामों में जिस तरीके से इजाफा हुआ था उसका असर साफ तरीके से आम लोगों की जिंदगी पर पड़ा था, लेकिन अब जब भारी बारिश की वजह से सब्जियां खराब हुई, आयात कम हुई और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च जिस तरीके से बढ़ रहा है, उसका सीधा असर लोगों के किचन के बजट पर। लगभग पिछले 1 महीने में सब्जियों के जो दाम हैं वो आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। क्या है इसके पीछे के कारण, ये जानने के लिए हमारे साथ भाईकला सब्जी मंडी के अध्यक्ष किरण जोड़गे जी मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, कौन कौन सी सब्जियां महंगी हुई हैं? देखो, अभी जो बारिश है, सितंबर में बारिश खत्म होती है, लेकिन आज देखें तो अक्टूबर है तो भी बारिश चालू है
इसके वजह से जो टमाटर की फसल थी वो सब पानी में बह गई। जो प्याज था नया आने वाला वो भी पानी में बह गया, और जो सब्जी थी वो सब्जी भी पूरी, जो पत्ता सब्जी धनिया होती है, मेथी होती है, या तो कांदा पात होती है, जो भी पत्ता भाजी होती है वो भी पानी में सब खत्म हो गई। और जो सब्जी फरस भी होती है, बैंगन होता है, जैसे ककड़ी है, गाजर है, बीटरूट है, ये भी सब पानी में खत्म हो गया। जो सब्जी के दाम जो दुप्पट हो गए, इसकी वजह एक है कि एक तो बेजरूरत बारिश, और दूसरा आम रास्ता सब जो है महाराष्ट्र से जो सब्जी बॉम्बे शहर में आती है वो रास्ते भी सब खराब हो चुके हैं, और ख़राब रास्ते होने की वजह से आने वाला ड्राइवर, कामगार सब वो भी परेशान है। सब्जी आने वाली तो एक वक्त पे नहीं आ रही है, और जो आ रही है तो वो डैमेज होके आ रही है, ख़राब होके आ रही है। और इसकी वजह एक ही है कि जो नई चाने वाला बारिश भी। और इस वक्त मुंबई से हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक, क्या कुछ लोगों का कहना है, क्योंकि मार तो महंगाई की पड़ चुकी है, ऐसे में लोग किस तरीके से बजट को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं? किन किन सब्जियों पर ज्यादा ध्यान है लोगों का? बिल्कुल रितिका, जिस तरीके से सब्जियों के दाम बढ़े हैं, मैं इस समय बोरीवली के मार्केट में हूं। यहां पे तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, भीड़ आपको दिखाई पड़ रही है कि किस तरीके से लोग सुबह सुबह सब्जियां खरीदने के लिए आए हैं ताकि उन्हें कुछ सब्जियां सस्ती मिल जाए, क्योंकि लगातार सब्जियां महंगी होती जा रही हैं। बारिश की वजह से ये पूरा बुरा हाल हुआ है, और इसलिए ये तमाम सारे लोग जो आए हैं उनसे हम पूछते हैं। जैसे टमाटर है, टमाटर कैसे दिए भैया? टमाटर 50 रुपया किलो, 60 रुपया किलो। 50 रुपये 60 रुपये किलो। और कैसे प्याज कैसे दिए, प्याज और धनिया? प्याज 20 रुपया है एक गड्डी है, धनिया 70 रुपया गड्डी है। 70 रुपया गड्डी है? हाँ। पालक 60 रुपया गड्डी है, पुदीना 15 रुपया गड्डी है। जैसे पेट्रोल का भाव बढ़ गया। बिल्कुल। आप सब्जी खरीदने के लिए आए हैं? हाँ। कैसे बजट बिगड़ गया है आपका कि अभी नॉर्मल है? नहीं, अभी नॉर्मल नहीं है, अभी तो महंगा है। धनिया और पुदीना सब महंगा है, सब्जी भी। मास्क चढ़ाइए। और दूसरी तरफ रितिका, मैं अब आपको दिखाना चाहूँगा कि इस पूरे मार्केट में आप इस तरफ देखिए कि अगर दूसरी सब्जियों के भी दाम अगर पूछे तो अमूमन वही हाल है जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं। यहाँ पर तमाम सारे जो दूसरे सब्जी। भाई आदि कैसे दिए, अदरक कैसे दिए? अदरक नहीं है, वो हल्दी है। हल्दी कैसे दिए? हल्दी मेरा नहीं है। 10 रुपया पाव। 10 रुपया पाव, 10 रुपया पाव यानी 40 रुपया। कैसे दिए भाई? कोहड़ा कैसे दिए? 20 रुपया किलो। 20 रुपया किलो कोहड़ा, 20 रुपया किलो है। मटर 120 रुपया किलो। मटर 120 रुपया किलो है। अमूमन यही हाल देखिए, यहाँ पर आप चारों तरफ जहाँ देखिए वही हाल है कि पहले अमूमन आप सब्जी खरीदने के लिए आए हैं। हाँ। क्या पहले से कितना रेट में इजाफा देख रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? पहले से कितना रेट में इजाफा देख रहे हैं? कितना महंगा है? महंगा है, बहुत महंगा है। अभी देखो ना, 100 रुपया किलो ये हो गया झेंडू का फूल, और वो तरकारी सबका 40 रुपया और पाव किलो। बहुत महंगा है एक सीजन में। बिल्कुल रितिका, देखिए कि पहले से करीब 2 गुना सब्जियों के दाम बढ़े हैं, और अमूमन यही हाल मुंबई के अलग अलग सारी सब्जियों मंडियों का है, क्योंकि बारिश की वजह से खास करके नासिक और अहमदनगर